सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जो कुछ मैं आपको कहूँगा उसके साथ साथ आप अपने को भी देखेंगे, मैं कहाँ। और मेरा ये संकल्प है कि सभी आज की इस चर्चा से अपने में कोई एक चेंज जरूर लाएंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? एक चेंज। मैं ज़्यादा नहीं कहता कि सब कुछ बदल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता। नहीं तो वो होल तक तो बदलता है, बाहर जाके फिर वैसा ही हो जाता है। मैंने पावर ऑफ थॉट की अपनी जर्नी प्रारंभ की थी एक विचार से। आप सबको ये मालूम हो, जिन्होंने ज्ञान लिया वो जानते हैं, और आप सबको भी जानना चाहिए। और उस पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, पर आपको उस सत्य को जानने का प्रयास करना है। और वो ये है कि यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है, हम जो कुछ आपको कह रहे हैं, वो हमने किसी पुस्तक से नहीं सीखा। यहाँ का सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह दी, भगवान कहीं पढ़ाता होगा क्या? बट ही हैज कम डाउन बीइंग ए टीचर, सुप्रीम टीचर। और मैं ये नहीं कह रहा आप इसे एक्सेप्ट कर लो, पर इस दृष्टि से आप देखना इधर सब कुछ। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय हिम। तो एक सुंदर गॉड्स वर्सन मैंने सुना, संकल्प करो किसी भी सिचुएशन में, संकल्प करो, उसका इफेक्ट देखो, ऐसी रोज रिसर्च करो तो तुम्हारा जीवन सर्च लाइट बन जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव ये महावाक्य था मेरे लिए। मैंने इस पे काम करना शुरू किया और डिफरेंट सिचुएशंस में आई डिड वन प्रैक्टिस। आपको चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, पहले मैं उसको ले रहा हूँ, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली बोथ। मैंने बहुत सारी सिचुएशन में संकल्प करना शुरू किया, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और ये काम आपको भी करना है। मनुष्य के मन में कन्फ्यूजन होते हैं, फ्यूचर के बारे में डाउट्स होते हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, व्हाट विल हैपन टू मी, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। आप सदैव सोचना मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलेंगे एक बार, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। आज मनुष्य इस चीज को भूल गया है। बाहरी जो दौड़ है, कुछ दौड़ अच्छी रही, हमारे कुछ कंपटीशन बहुत हेल्दी कंपटीशन रहे, पर उनमें हम कुछ रियलिटी को भूल गए। देखो, एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त हो गई। आपका फील्ड तो संसार में सबसे आगे पहुंच गया, भारत का भी। मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है, सारा संसार छोटा हो गया है, आप सब जानते हैं। लेकिन मनुष्य अपने बारे में सोचना भूल ही गया। इसलिए संसार में परिवारों में समस्याएं बढ़ गई। मनुष्य अपने को बदलना नहीं चाहता, वो दूसरे को बदलता है। उसको दूसरे को देखने की आदत पड़ गई, अपने को देखना भूल गया। अब सुने आप बहुत ध्यान से, ये डीप सीक्रेट्स अबाउट पावर ऑफ थॉट। हमारे हर संकल्प में, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। ईच एंड एवरी थॉट, it may be negative or positive, elevated or lowest, weak or powerful, positive or negative, pure or impure, कोई भी थॉट हो, उससे एक एनर्जी जनरेट हो रही है।
आपने क्वांटम थ्योरी के बारे में सुना हो, उसमें आइंस्टाइन ने यही कह दिया था, एवरीथिंग इज एनर्जी। उसका बहुत डिटेल है। देखो, आपने सोचा, एक व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक व्यक्ति को बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है, लोगों ने उसको डरा दिया है, कैंसर इज वेरी बैड, यू विल डाई नाउ, 6 मंथ में, 2 साल में यू विल डाई, आपके बच्चों का क्या होगा, ये वो, और वो व्यक्ति परेशान है। जो प्रैक्टिकली मैं कराता हूँ, मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें तैयार करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। पहला थॉट, तुम 20 साल जियोगे। दूसरा थॉट, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उठते ही संकल्प करना, मैं इस बात पर आऊँगा। उठते ही क्या होता है, तो हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, याद रखेंगे आप। तो ये सुंदर संकल्प उस पेशेंट ने कर लिए। अब यहाँ से एनर्जी शुरू हुई। जो डॉक्टर्स ने कह दिया था यू विल डाई इन 6 मंथ ओनली, अब उसको हो गया मुझे 20 साल जीना है, मैं जीऊँगा। और मेरे नाम से खास लोग सोचते, सूरज भाई ने कहा है जीऊँगा। अब क्या होता है, यहाँ से ये पॉजिटिव एनर्जी ब्रेन में पहुँचती है। ये ब्रेन एक वंडरफुल रचना है। ये भगवान की रचना नहीं, ये आत्मा की रचना है। वो ब्रेन में पहुंचती है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन्स उस मेमोरी को ग्रहण करते हैं, 20 साल जीना है। देखो सिंपल भाषा, 20 साल जीना है, बस वो उसी तरह एक्ट करेंगे, बीमारी को ठीक करेंगे, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और काम होगा। उसे कह दिया 6 मास जीना है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाएगी, अनेक सेल्स डेड हो जाएंगे, न्यूरॉन्स काम करना छोड़ देंगे, बॉडी वीक होने लगेगा और वो व्यक्ति मर जाएगा। बहुत सुंदर थेरेपी है पावर ऑफ थॉट की, इसे सभी अडॉप्ट करेंगे। मैंने कितने कैंसर के पेशेंट्स को खास कराया है जिनको डॉक्टर कह देते थे अब यू विल हैव टू डाई सून, प्रिपेयर फॉर दिस, एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। एक्सेप्ट ही न करो, एक्सेप्ट उन चीज़ों को करना है, कुछ चीज़ों को करना होता है, वो हम खुद डिस्क्रिमिनेट करेंगे किस चीज़ को करना है। तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पक्का कर दो आज से। आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। यू गॉट पावर टू ब्रिंग ए चेंज इनटू योर फ्यूचर। आप विश्वास कर लो आज से। हम कमज़ोर नहीं हैं जो अधीन हो किसी चीज़ के। वी आर क्रिएटर, वी आर मास्टर, वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन फॉर्च्यून। लोग ये कहते हैं भाग्य के वश हो जाता है मनुष्य, कहीं कहीं हो भी जाता है, लेकिन अगर मनुष्य बहुत स्ट्रांग रहे तो भाग्य की रेखाओं को बदल देता है। मैं आपको एक ऋषि की कहानी सुनाता हूँ। एक ऋषि हुए प्राचीन काल में, नाम था जैमिनी। बच्चे थे तो घर में कोई आए दूसरे ऋषि, हाथ देखा बच्चे का, कहा उसके फादर को, कहा इसके हाथ में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है, रेखा नहीं है। जैमिनी बड़ा स्ट्रांग था बालक, अपने घर के अंदर गया, चाकू लिया, यहाँ से काटा, आ गया खून से लथपथ, ये है रेखा, क्यों नहीं है? और वो बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ है, तो भाग्य को बदल दिया। तो हम सभी याद रखेंगे, भाग्य, फ्यूचर मेरे हाथ में है। देखो मैंने जो एक्सपेरिमेंट कराए उस पे आने से पहले आपको एक चीज़ की अवेयरनेस देना चाहता हूँ। संकल्पों को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक स्लोगन सिखाया करता हूँ, जहाँ स्कूल कॉलेजों में जाता हूँ वहाँ कहता हूँ एक बोर्ड पे लिख के रख दो, तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। बच्चे पढ़ें, योर पॉजिटिव थिंकिंग विल ब्राइटन योर फ्यूचर। बच्चे पढ़ें और सोचें
कि हमें निगेटिव नहीं रहना है, हमें पॉजिटिव होना है, तो बहुत बच्चे हो जाते हैं। कहने से नहीं होते, स्वयं यदि पढ़ते हैं तो वो उस पर विचार करते हैं। मैं बहुतों के घरों में सामने लिखा देता हूँ, जब बच्चे सोते हैं ना, जब वो उठें तो वो पढ़ें अच्छी चीज़ें, उठते ही पढ़ेंगे बहुत अच्छी चीज़ें। तो एक चीज़ की अवेयरनेस मैं देता हूँ आपको, जिस पर हमने हजारों एक्सपेरिमेंट कराए हैं। वैज्ञानिक तो 10-20 करके रिजल्ट दे देते हैं, इस चीज़ पे हजारों एक्सपेरिमेंट हुए हैं और बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। वो ये है, हम भगवान के बच्चे हैं। मैं 1-2 मिनट लूँगा इसके लिए। हम भगवान के बच्चे हैं। डू यू बिलीव इट? अब शेर का बच्चा क्या होगा? कमजोर तो नहीं ना? टाइगर का बच्चा टाइगर, उसे बताना थोड़ा ही पड़ेगा तुम बहुत पावरफुल हो, कुत्तों से नहीं डरना है। 10 कुत्ते भौंकने लगे उसे देख के, वो भागेगा क्या? उसको खड़ा देखते ही 100 कुत्ते भाग जाएंगे। हम भगवान के बच्चे हैं, एंड गॉड इज ऑलमाइटी। तो हम क्या हो गए? वी आर ऑल्सो वेरी पावरफुल सोल्स। इसको शब्द दिया गया स्पिरिचुअलिज्म में, गॉड इज ऑलमाइटी, वी आर मास्टर ऑलमाइटी, मोस्ट पावरफुल। अब मैंने भगवान के महावाक्यों में सुना था, बहुत बड़ी चीज थी। अगर तुम इस कॉन्शियसनेस में, इस अवेयरनेस में रहो कि मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो विघ्न और समस्याएं तुम्हारे पास आ नहीं सकती। मुझे ये बात चली गई अंदर, कितनी सिंपल और प्रैक्टिकल बात है। मैंने अब से कम 40 साल पहले से इस पर एक्सपेरिमेंट कराने और करने शुरू कर दिए। एक बात और सुनाता हूँ, मुझे भूल न जाए, बहुत काम की रही जीवन में। मैं पहले एक्सपेरिमेंट अपने साथ करता हूँ, अपने ऊपर करता हूँ, फिर साथियों से कराता हूँ, फिर उसे बाहर कराता हूँ। तो एक छोटी सी लाइन, आप उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे जीवन में। अगर तुम हल्के रहोगे तो तुम्हारी समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। इजी, जिसको हम इजी गोइंग नेचर कहते हैं, ऐसी नेचर। और हल्के रहना, बहुत तूफानों में नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, ये न हो जाए, वो न हो जाए। ज़्यादा सोचने की आदत ही मोस्ट डेंजरस आदत है आजकल, ज़्यादा सोचना, और मनुष्य को ये आदत बहुत पड़ गई है। तो देखो मैंने कहाँ कहाँ प्रयोग कराए। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं एक अनुभव सुनाऊंगा जो मैं 2-3 जगह सुना चुका हूँ। उसने MBA किया और वो है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का है, मुझे नाम भूल रहा शहर का, रायगढ़ या कुछ है। MBA किया, हमारे यहाँ आता, युवक था, अभी भी युवक है लेकिन अब थोड़ा बड़ा युवा है। तो इंटरव्यू देने जा रहा है। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक कंपनी का। मुझे कहा एक ही सीट है और मुझे चाहिए। होशियार था बहुत। तो 15 दिन थे, मैंने उसको एक विधि बताई। सवेरे उठते ही सच्चे मन से संकल्प करना, विद एक्सेप्टेंस, विद रियलिटी, विद गुड फीलिंग, मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, एंड सक्सेस इज माई बर्थ राइट। और एक तीसरा संकल्प दे दिया जिसे सुन के आप आश्चर्य भी करेंगे। मैंने उसे कहा, तीसरा संकल्प करना, जिन क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते हैं वही पूछेंगे। ये एक इतनी डीप सीक्रेट है सबकॉन्शियस माइंड की, जिस पर मैंने अच्छे अच्छे प्रयोग कराए, बच्चों से प्रयोग कराए। एक लड़की LLM का एग्ज़ाम दे रही है, तैयारी बहुत कम है, 15 दिन रह गए हैं।
मुझे कहा क्या करूं, पापा वकील हैं, कहते हैं LLM करना ही है, डिग्री है, वैल्यू रहेगी। तो मैंने उसको ये सिखाया कि सवेरे उठ के 3 थॉट करना, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, और जो क्वेश्चन मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। अब आप हैरान होंगे, उसने भी 10 ही किए और उसमें से 6 मिल गए, काम हो गया हर पेपर में। आप सोचो 15 दिन पढ़ के उसको LLM हो गया। तो ये लड़का इंटरव्यू देने गया, मैंने कहा था ऐसा छोटा बड़ा सा बैज लगा के जाना तुम इंटरव्यू देना, बिल्कुल घबराना नहीं, फियरलेसली और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि डरते हैं ना, आप सब जानते हैं, आपने इंटरव्यू दिया भी है और कईयों ने लिया भी होगा, तो डरते हैं, नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल ये बैज लगा के और निर्भयता के साथ उनके पास पहुंचा, 4 बैठे थे। अब देखो, इसको देखते ही उन्होंने पहला ये देखा, वही मुझे पता था कि यही देखेंगे पहला। तो उन्होंने पूछा, एक बुजुर्ग था, अब देखो कहा भी क्या, बेटा तुम मेडिटेशन करते हो क्या? यस सर। दूसरा क्वेश्चन, हमें भी कराओगे? इंटरव्यू हो रहा है। इसने कहा यस सर, और 15 मिनट इसने कमेंट्री दी। आपने यहाँ देखी होगी, कमेंट्री से योग कराते हैं, और वो चारों आंख बंद करके ऐसे बैठे जैसे जैसे महान तपस्वी हों। 15 मिनट पे पूरा हो गया इसकी कमेंट्री, वो बंद किए बैठे हैं, सर पूरा हो गया। 3 बार कहने के बाद आंख खोली। वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन था, और क्या आर्ट है तुम्हारे अंदर, क्या क्वालिटी है? कहा सर मैं गीत बहुत अच्छा गाता हूँ। अब ये भी तैयार था, गाता है, अभी हमारे यहाँ नीचे आ गया है, वो गीत भी गाता है, बहुत अच्छा गायक है। तो कहा एक गीत गा दो। हमारे यहाँ रात को 9:30 बजे वो रोज गीत बजता है, प्यार से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। आपने ध्यान दिया हो, रोज बजता है। उसने वो गीत उसी तरह गा दिया और वो फिर ध्यान मगन। मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, कल से आ जाओ। ऐसे मैंने बहुत बच्चों को कराया है, इंटरव्यू में भी, और विशेषकर एग्जाम्स में। मैं थोड़ा सा आपको कह दूं, जब हम सवेरे उठते हैं 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जगा है, अवेकेंड है। सब इसका फायदा उठाएंगे आप। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये बता देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पर योग कराए, आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। इसमें भी आँख खुलते ही पहले मिनट में जो थॉट आप क्रिएट करेंगे, समझो वो तो होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। साइकोलॉजिस्ट ने इस माइंड को कहा है ऑलमाइटी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलमाइटी माइंड। लेकिन तब तो जैसे पति पत्नी के झगड़े हैं, आजकल बहुत हो गया है, मैं अभ्यास कराता हूं, जो मेरे पास आते हैं, उठते ही विचार करना, आई एम मास्टर ऑलमाइटी एंड दिस पर्सन इज माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। और सचमुच रोज करने से 10-15 दिन में फ्रेंडशिप गहरी हो जाती है, झगड़े खत्म हो जाते हैं। झगड़ा एक ही चीज के कारण है संसार में, यू कैन चेक योर सेल्फ टू आई एम राइट। हर व्यक्ति यही सोच रहा है, आई एम राइट। ये झगड़ों की जड़ है। तो वो यही सोचता है मैं राइट हूं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है हम राइट भी हों, लेकिन दूसरा भी तो कुछ होगा। जो गुस्सा कर रहा है वो भी सोच रहा है आई एम राइट, करना ही पड़ेगा बच्चों पर गुस्सा, ये ऐसे सुधरेंगे नहीं, पति कंट्रोल में नहीं रहेगा।
हंसे नहीं पति लोग। पति कंट्रोल में नहीं रहेगा अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो। और कहीं पति यही सोचता है, सभी यही सोच रहे हैं मैं राइट हूं। ठीक है, मैं राइट हूँ, हो भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल मनुष्य को रहना ही चाहिए। तो सवेरे उठकर आप वही संकल्प करें जो आप चाहते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, यू कैन प्लीज नोट डाउन। सवेरे उठे, पहले तो अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग डेली करना, ये भूलना नहीं। आप उससे कनेक्ट हो जाना, 10 सेकंड भी, उसकी पावर आप में आने लगेगी, उसकी डिवाइन एनर्जी आने लगेगी आप में। फिर संकल्प करना, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। कैसा? 5 पॉइंट प्रोग्राम बना लेते हैं, 5 पॉइंट प्रोग्राम। मेरा आज का दिन ऐसा होगा, मेरा आज का दिन खुशियों में बीतेगा, मेरा आज का दिन सफलताएं लेकर आ रहा है, आज मुझे कदम कदम पर सफलता मिलेगी। मेरा आज का दिन निर्विघ्न बीतेगा, विदाउट ऑब्स्टेकल्स। मेरा आज का दिन शांति में बीतेगा। मैं ज़्यादा न बता के आप खुद सोच लेना जो आप चाहते हैं। आज मेरा परिवार प्यार के झूले में झूलता रहेगा। ये मैं विचार बता रहा हूँ, आप खुद भी सोचना। आज मेरे मन में सुखदायी विचार रहेंगे, आज मुझे कोई डिवाइन पावर मिलेगी। आप एक प्रयोग करके देखना। आपका कोई बॉस, आपका कोई साथी आपसे नाराज हो, परेशान हो, उठते ही ये संकल्प करना, ही इज ए गुड सोल एंड माई गुड फ्रेंड। 3 बार, कम से कम 5 बार कर लेंगे, बहुत अच्छा। ही इज ए गुड पर्सन एंड ही इज माई गुड फ्रेंड। बहुत अच्छा है। देखिए, मनुष्य के अंदर आज थॉट की बात है, एक दूसरे के प्रति भावनाएं बहुत निगेटिव हो गई हैं। इनके कारण संबंधों में कड़वाहट है। इसके कारण ही मनुष्य का अपना मन भी निगेटिव एनर्जी से भरा रहता है। मैं आपको आपके काम की एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारी काम की है, पर मान लो आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और 10 लोग एक साथ हैं। अभी आपको जानना चाहिए और आप जानते भी होंगे कि अगर उस ऑफिस के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं, खुशनुमा हैं, पीसफुल हैं, तो वहाँ एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। मन और बुद्धि का बहुत गहरा कनेक्शन है। मन जो निरंतर सोच रहा है, अगर वो ज़्यादा सोचता है, अगर वो निगेटिव है, तो बुद्धि पर उसका निगेटिव इफेक्ट आता है, बुद्धि की एफिशिएंसी डाउन होती है। अगर मन शांत है तो बुद्धि की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। मुझे सर आइंस्टाइन के बारे में लोग बताया करते थे जब हम पढ़ते थे कि वो तो एक योगी था, बेड पे बैठा है, मस्त लेटा हुआ है और देख रहा है दूर दूर का, विचार आ रहे हैं सुंदर सुंदर, क्योंकि माइंड वाज साइलेंट। बहुत ज़रूरत है इसकी। आपको नई रिसर्च करनी है, आपको नया काम करना है, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आपका बुद्धि का वर्क है, चित्त को, मन को पीसफुल, साइलेंट रखने का सीख ले यहाँ। और उसको ज़बरदस्ती साइलेंट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमारे पास एक डिवाइन विजडम चाहिए, जिसके द्वारा हम अनेक वेस्ट थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में जल्दी बदल दें
हो क्या रहा है? थिंकिंग चल गई जोर से, फास्ट स्पीड हो गई, फास्ट फास्ट फास्ट, अनकंट्रोल्ड। अब मनुष्य परेशान होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, देखिए मन के बारे में आपको थोड़ी सी मैं जो यूजफुल जानकारी है वो कह देना चाहता हूँ। मन हमारी एक बैटरी की तरह है। आप बैटरी से रोज के अनुभवी हैं। बैटरी चार्ज की जाती है, डिस्चार्ज होने लगती है। हमारा मन भी कभी परफेक्टली पावरफुल था। उसकी बैटरी 100 डिग्री चार्ज थी। हमने उसको यूज किया है। यूज करते करते वो बैटरी बहुत डाउन हो गई है। ये सबको पता होना चाहिए। इसलिए आज अधिक मनुष्य सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं ज़्यादा। इमोशनल होना अच्छी बात भी है, पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बहुत नुकसान हो रहे हैं। मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूँ। युवकों में मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आपको पावरफुल होना है। आपको पता है मानसिक रोग बढ़ रहे हैं दुनिया में? मेरे पास तो केस आते हैं, मुझे लोग डॉक्टर समझते हैं मानसिक रोगों का, कि मैं भी साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ, क्योंकि हम बहुतों को ठीक करा देते हैं स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस के द्वारा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज के द्वारा। बहुत युवकों ने अच्छी एजुकेशन लेकर एमटेक करके अपने को कमरे में बंद कर लिया है। अब माँ बाप बेचारे परेशान। खाना दे दिया तो खा लिया, दाढ़ी बढ़ी है, बाल बढ़ गए, न नहाने की चिंता न खाने का। डिप्रेशन, गहरा डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत बुरी समस्या संसार में हो गया है। 2018 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया था, तब कोरोना का किसी को पता नहीं था कि संसार में अगली महामारी डिप्रेशन है। 2020 से आया कोरोना, और कोरोना ने भी बहुत सारी बीमारियां दे दी। आज मैंने अखबार पढ़ा, जरा सा पढ़ा, एक व्यक्ति धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, वो धीरे कर रहा है, करते करते मर गया बहुत जल्दी। तो डॉक्टर्स ने उसमें लिखा था कि कोरोना के कारण, उन्होंने वैक्सीनेशन का नाम तो नहीं लिया क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, कि कोरोना के कारण ब्लड थिक हो गया है, इसलिए हार्ट अटैक हो गया। तो इस साइलेंट हार्ट अटैक बहुत होने लगे हैं। अचानक मृत्यु, साइकेट्रिक डिजीज संसार में बहुत बढ़ती जा रही है। हमें अपने को बहुत पावरफुल, सेंसिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं, इमोशनल प्लस पावरफुल, दोनों का बैलेंस जीवन में लाना है। सीख लेंगे आप ये। किसी ने कुछ हमें कह दिया और हम डिप्रेस्ड, हमारी खुशी गायब, ये सेंसिटिविटी है, ये टू मच इमोशनल होना है। अब कोई कुछ न कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहेंगे आपको कोई कुछ न कहे? सोच के बताओ जरा, चाहेंगे कोई कुछ न कहे मुझे? वहाँ विदेश में मैं गया, लंदन में, तो कई घरों के बाहर एक छोटी सी पर्ची चिपका दी होती थी, आई एम इन साइलेंट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने कहा हमारे भारतवासी बड़े पावरफुल हैं, जब चाहे आ जाओ। इसलिए यहाँ अतिथि कहा जाता है गेस्ट को, बिना अतिथि के आ जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते किसी के पास। सेंसिटिव है लोग, इनका इतना सेंसिटिव होना इट्स ए बिग वीकनेस। वो सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं साइलेंस में आज अपने कमरे में, पर इट्स ए बिग वीकनेस। हमें लोग कहें, अब आप सोच लो, आज सबसे ज्यादा लोग किसको बोल रहे हैं भारत में? उल्टा। आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी को बोल रहे हैं या नहीं? लंदन में वो गए, एक ने प्रश्न पूछा, देखो मैंने भी उनसे सीखा था, कई साल पहले की बात है, 5-6 साल हो गए होंगे, 6। मैंने भी सीखा। किसने पूछा? गुजराती ने,
आप पे लोग बहुत पत्थर फेंकते हैं, आप क्या करते हो? उन्हें तुरंत उत्तर दिया, मैं पत्थरों की सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाता हूं। व्हाट ए ब्यूटीफुल आंसर। तो हम दूसरों की बातें सुन के उदास नहीं होंगे। बनाओ अपने को बहुत पावरफुल। जितना लोग हमारा विरोध करें उतना हम पावरफुल बने। हमें कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक हम खुद हार मान न लें। विघ्नों में, परिस्थितियों में हमें हारना नहीं है। वी हैव टू बिकम वेरी पावरफुल, और वी हैव टू बिकम नहीं, वी आर पावरफुल। हम मास्टर ऑलमाइटी हैं। रोज सवेरे उठकर 7 बार याद कर लेना, Being the child of Almighty, I am Master Almighty, I am Master Almighty, I am Master Almighty, 7 बार। क्या होगा? सुन ले ध्यान से, क्या होगा? आत्मा यहाँ है, मन आत्मा में है। आप सोचा, माइट की वाइब्रेशंस ब्रेन को जाएंगी, बॉडी में फैलेंगी, बाहर निकलेंगी। पावर की, शक्ति की को जो कलर दिया साइकोलॉजिस्ट ने, वो है रेड कलर। रेड रेज आर वाइब्रेटिंग आउट फ्रॉम यू, और आपके चारों ओर ऑरा बन गया है रोज सवेरे, और यू आर प्रोटेक्टेड इन दैट ऑरा। बहुत जरूरी हो गया है। आजकल इस संसार में एक प्रॉब्लम और बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते, पर आपको जानना चाहिए। मानना न मानना अलग बात है, अवेयरनेस होना, जानना। जब से कोरोना हुआ, करोड़ों आत्माएं ऊपर भटकी हुई हैं, उनको बॉडी नहीं मिले हैं। उनकी बैड एनर्जी नीचे वालों को अफेक्ट कर रही है। बहुत युवक, बहुतों में सुसाइडल टेंडेंसी होती है। मेरे पास आते हैं युवक, बार बार संकल्प आता है सुसाइड कर लूं, क्या रखा जीवन में, बेकार का जीवन है, सुसाइड करूं। मुझे पता चलता है वो क्यों कहते हैं। कहा हम रोक के रखते हैं अपने को, वी आर पावरफुल, हमें नहीं करना है ये बुरा काम, लेकिन संकल्प बार बार आ रहा है, आई हैव टू कमिट सुसाइड। यहाँ से सीखूं, वहाँ से सीखूं कैसे सुसाइड किया जाता है। जिन आत्माओं ने सुसाइड किया है, आपको ये भी रहस्य पता हो, जिन्होंने सुसाइड किया है वो सब भटकते हैं। सुसाइड इसलिए कहा जाता है महापाप। किसी को भी कभी संकल्प आता हो, उसको यहीं छोड़ के जाना, सबसे बड़ा पाप, क्योंकि आत्मा लंबे काल के लिए ऊपर भटक जाती है बॉडीलेस फॉर्म में। तो वो आत्माएं नीचे वालों को थोट देती हैं। वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहती हैं, जैसे हर व्यक्ति अपना ग्रुप बढ़ाना चाहता है ना, वो भी चाहती है। तो उनको बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सो इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, you all will have to create an aura around you. इससे आप सारा दिन सेफ रहेंगे। और मैं चाहूँगा अभी 2 मिनट के लिए हम इस ऑरा को क्रिएट करें, आपको एक्सपीरियंस हो जाए। रेड लाइट प्लीज। चलें, बिल्कुल अपने अंदर चलें। आत्मा, I am a soul sitting inside. I am Master Almighty. पांच बार संकल्प करें, I am Master Almighty.
red rays of might are being spreading out from each part of my body. देखें आप, हर अंग से लाल किरणें फैलने लगी, सिर से, आंखों से, हाथों से, पूरे अंग अंग से लाल किरणें फैल रही हैं। And they are making an aura around me. मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल बड़ा सर्किल बन गया है शक्तियों का। And I am safe inside this circle. I am most powerful. I am most powerful person in the world. ओम शांति। क्लियर है? रोज बना लेना हो रहा। आप जब अपने ऑफिस में बैठो, जो भी ऑफिस के अधिकारी हैं, बड़े हों, रोज एक थॉट क्रिएट करना। मैं 10 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे ऑफिस में ये 10 आत्माएं काम कर रही हैं, 10 मेरे भाई बहनें काम कर रहे हैं, ये सभी बहुत अच्छे हैं, ये सभी बहुत महान आत्माएं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। 1 मिनट दे देना और आप देखेंगे आपके ऑफिस में कितने अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर से आ रहा है वो न जाने क्या क्या लेकर आ रहा है इधर, है या नहीं? सबको अनुभव है। और जब वो ऑफिस से जाएगा फिर वहाँ से बहुत माल लेके जाएगा इधर, उसका इफेक्ट घर पे आएगा। फिर वो मल्टीप्लाई होता होता मनुष्य मानसिक रूप से इफेक्टेड हो जाता है। इसलिए बहुत इजी लाइफ बनानी है, बहुत इजी लाइफ। और उसके लिए एक फॉर्मूला है, कुछ चीज़ों को जीवन में एक्सेप्ट करके ही चलना है। जिन्हें हम बदल नहीं सकते, वी विल हैव टू एक्सेप्ट देम। ये तो है। अब आपके घर में एक बच्चे ने जन्म ले लिया जो थोड़ा सा पोलियो से ग्रस्त है, उसको एक टांग अच्छी नहीं है, अब बड़ा हो गया है, वो 5 साल का, फिर 10 साल का। यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। या नहीं करेंगे? करेंगे ना? आपके साथी कोई कैसे भी हो गए, किसी को बीमारी हो गई है, किसी को कुछ और हो गया है, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस। जिन चीज़ों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है उन्हें हम एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज, बहुत लाइट रहना सीखे, इजी, हल्के। और वो संकल्प जो मैंने पहले आपको बताया था, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन गुड टू मी, सब कुछ अच्छा होगा। इस संकल्प से आप अपने फ्यूचर को, दूसरों के फ्यूचर को बदलने के एक्सपेरिमेंट करना। कुछ भी हो जाए ये ठीक हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करनी ही नहीं है। आज से ये सब चीज़ें सीख कर जाएं। ये चेंज मुझे अपने अंदर ले आनी है। तीसरी चीज, बहुत
खुशनुमा बनना है, खुशी अपने अंदर भरनी है। और खुशी होती है पॉजिटिव थिंकिंग से, एक चीज। दूसरी चीज, लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस। थोड़ा बड़ा काम है, नो एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ। होती तो हैं, कठिन काम है, योगियों का काम है ये, लेकिन सभी भाई बहनें शुरू करेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करेंगे। और इतना तो सब जरूर करेंगे अपने घरों में, जैसा मैं चाहूं वैसे ही दूसरे करें। घरों की बात कर रहा हूं, ऑफिस में तो आपको कराना ही है। घरों में जैसा मैं चाहूं वैसा ही दूसरा करे, इसको थोड़ा हल्का करें। अब आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज आ रही है यहाँ से। हर व्यक्ति का अपना अपना मन, अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने टैलेंट्स, अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी कार्य करने की विधि है। एक व्यक्ति स्लो स्पीड से काम करता है। आपने घर जाके मांगा मुझे चाय दे दो, उसने 15 मिनट लगा दिए चाय लाने में, आप इंतजार कर रहे हैं। वो काम 5 मिनट का ही है, वो 3 मिनट में भी हो सकता था। स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं जो चाहता हूं, मुझे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वैसे ही सब करें, बच्चे भी, पत्नी, पति, सब। इसको थोड़ा सा हल्का करेंगे, क्योंकि हर एक का सब कुछ अपना अपना है। सब वैसे नहीं हो सकते जैसी मैं हूं, एग्री? सब वैसे नहीं हो सकते जैसे हम हैं। सब अलग अलग हैं, सब जानते हैं आप। सबके योग्यताएं, सबके टैलेंट, सबके संस्कार, सबका बात करने का तरीका अलग अलग है। एक सुंदर बात आपको कहना चाहता हूं, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। हम सिखाते हैं लोगों को, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। यू कैन चेक योर सेल्फ, यू कैन ऑब्जर्व योर सेल्फ। हम में तो कहीं ये गड़बड़ नहीं है। उससे जीवन में टेंशन होती है, हमारी इनर पावर नष्ट होती रहती हैं। और जब वो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, हम जरूर सोचेंगे बात कितनी छोटी सी थी, हम ऐसे ही परेशान रहे। तो एक संकल्प करेंगे। शिव बाबा ने हमें सिखाया, जो मैंने आपको कहा, हमें पढ़ाया है, बातें बड़ी नहीं होती, बड़े तो हम हैं। वी आर द मास्टर्स, वी आर द क्रिएटर्स। पक्का कर दो। बातों को, बुद्धिमान व्यक्ति वही जो बातों को छोटा करके खत्म करे। छोटी बात को बड़ा करके तूफानी बना देना, ये बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। बड़ी बात को छोटा करके खत्म करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बातों को होल्ड करके नहीं रखना है। आप अपनी नेचर को चेक कर लें, मुझे बातों को पकड़ कर रखने की आदत है या छोड़ने की आदत है। आपको यहाँ ईश्वरीय ज्ञान लेने से एक चीज का मालूम रहना चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर सीक्रेट भी सुना रहा हूँ, और ये बात आपको ख्याल रहे कि ये संसार एक नाटक की तरह चल रहा है, ये खेल की तरह चल रहा है, एक फिल्म की तरह चल रहा है। इसमें गति है, ये चल ही रहा है, ये खड़ा नहीं है। अब देख लो, जो 1-2 मिनट पहले था वो अब नहीं है, वो आगे भी नहीं रहेगा। है या नहीं? विचार करना इस पर। इस संसार के ड्रामा में सीन बदलते ही जा रहे हैं प्रति पल। ये चल रहा है, हम इसे होल्ड न करें। अगर हमने होल्ड कर लिया तो क्या नुकसान होगा, अब देख लीजिए। ग्रेट एंड गुड अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन जो होल्ड किए बैठा है बातों को, वो उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देगा, उन्हें देख ही नहीं पाएगा।
क्योंकि पकड़ लिया कुछ चीज़ों को, वो रील को चलने ही नहीं दे रहा, होल्ड कर दिया है हमने। इसलिए होल्डिंग नेचर खराब नेचर है। न पास्ट को होल्ड करना है आपको, न बातों को होल्ड करना है, जो कल हो गया उसको होल्ड नहीं करना है। अपनी ऐसी मेंटलिटी बना दें आप कि जो हो गया है ना कल तक, समाप्त, वो रिपीट नहीं होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी न्यू न्यू न्यू, सब कुछ न्यू होगा। ऐसी मेंटलिटी बना दे। इसलिए पास्ट में नहीं रहना है। फिर से उसी सिद्धांत पर आ जाएं। पास्ट की दो बातें आपने अपने दिमाग में रख ली हैं। इसने मुझे 10 साल पहले ऐसा किया था। 10 साल तो मैंने कम कहा, कोई कोई लोग तो इससे भी ज्यादा की बात रखते हैं। अब वो यहां रखा है आपने दिमाग में, उससे बैड एनर्जी फैल रही होगी या नहीं, वो ब्रेन में जा रही हो, डैमेज कर रही है ब्रेन को, ये हो रहा है नुकसान। इसलिए पास्ट को भूलने में ही भलाई है। फॉरगेट द पास्ट, जो आज तक अब तक हो गया पूरा हो गया। भूलेंगे या नहीं, या याद रखने में सुख है? जो विदेशी हमारे पास आते थे ना, अब हम तो उनकी कल्चर से ज़्यादा परिचित नहीं होते थे, कोई कोई बोलते थे आई एंजॉय सोरो। समझा आपने? मतलब जो दुख भरी घटना हो गई उनको याद कर करके भी सुख मिलता रहता है। भारतीय कल्चर सबसे महान है। मैं आप सबको बता दूं, आप सभी, किसी ने बताया भी हो, देवी देवताओं की संतान हो, आपके अंदर गॉडलीनेस भी है, डिविनिटी है, भगवान की संतान, उसका बहुत कुछ आप सबके अंदर है। उसे एक्टिवेट करना है हमें बस। हमारे अंदर बहुत डिवाइन पावर्स होती हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। उठते ही टेंशन, उठते ही कारोबार, उठते ही ये वो, ऐसा नहीं किया, ऐसा किया, इससे हमारी सारी इनर पावर्स, डिवाइन पावर्स सो गई हैं। सिंपल भाषा, आपको उन्हें जगाना है। अब फिर से उसी बात पर आ जाता हूँ, कंक्लूड कर देते हैं हम। हमारे मन में हर मिनट में एवरेज 25 थॉट्स उठते हैं। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो ये स्पीड 40 तक चली जाती है और हमारी मन की एनर्जी नष्ट होने लगती है। बस सीखना हमें ये है कि हम इसको स्लो डाउन कर दें। 25 से अगर आप 15 पर ले आओ तो यू विल फील दैट यू आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी पावरफुल। और ये काम होता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन केवल मन को शांत करने का सब्जेक्ट नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है ऑलमाइटी से खुद को जोड़ना, ताकि उसकी एनर्जी हम में आने लगे। और दूसरी बात, सवेरे उठकर, मैंने 10 मिनट आपको कहा है, पहले 3 मिनट में आप सुंदर विचार करेंगे रोज। बहुत सुंदर चीज रहेगी। थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। आपका फील्ड ऐसा है, उसमें लोग ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं। देखो, मुझे तो बताते हैं, आईटी वाली बहनें आती हैं कि 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। हमारी लाइफ ऐसी है कि सवेरे उठे, तैयार होके नाश्ता करके भागो ऑफिस, रात को आए, खा पी के सो जाओ। ये हमारा लाइफ है। तो ब्रेन की शक्तियां बहुत वीक पड़ रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल टेक्निक बता रहा हूं, करेंगे आप। रब योर पाम, 3 बार सोचेंगे, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। सोच लें बस, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मोस्ट पावरफुल। अब आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, यू कैन चेक, एनर्जी है, वाइब्रेशंस। अब इसको आप आंख बंद करके सिर पे रख दो ऐसे।
ये एनर्जी हाथों से आपके ब्रेन को जाने लगी और ब्रेन साइलेंट होगा। जो थकान है ना आपको, लेकिन आपको 10 मिनट करनी होगी। आप ऑफिस से आओ, नेचुरली मनुष्य थकता है, बॉडीली भी और मेंटली भी। आप 10 मिनट बैठ के मज़े से लेट के रिलैक्स मोड में ये कर लो, आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे। अगर आपका सिर गर्म भी हो रहा है वो ठंडा हो जाएगा, एकदम 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा। मिनिमम 5 मिनट तो करनी है, और सवेरे भी कर लेंगे तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट होगा। मैंने इसके बहुत एक्सपेरिमेंट कराए घुटने दर्द वालों पर। बहुत माताओं को बड़ी आयु होते होते घुटने दर्द हो जाता है, तो यही करके मैं मास्टर ऑलमाइटी यहाँ हाथ रख लिए। 1-2 मिनट, फिर दोबारा फिर रिपीट करेंगे 10 मिनट तक। 5-7 दिन में ये घुटने दर्द गायब। आपको विश्वास हो जाना चाहिए। 3 ब्लाइंड मदर्स बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी, आंखें खुल गई एनर्जी देने से आंखों को। ऐसे बहुत माइग्रेन के पेशेंट, माइग्रेन बहुत बुरा दर्द होता है सिर का, इलाज ही नहीं हो पाता, ठीक हो गए। एक वंडरफुल घटना मैं आपको अभी की सुना देता हूँ, अब टाइम पूरा हो रहा है। बिल्कुल अभी पिछले वीक एक माता जी मेरे पास आई, कहा मुझे एक एक्सपीरियंस सुनाना है। मैंने कहा बताओ। नीचे शांतिवन हमारा बहुत बड़ा कैंपस है। कहा मेरे सारे चेहरे पर और हाथों पर सफ़ेद दाग हो गए थे, लाखों रुपए खर्च हो गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं। तो मेरे पास आई तो मैंने ये विधि बताई ऑलमाइटी से कैसे एनर्जी लेनी है और बॉडी में फैलानी है। और पानी चार्ज करके हम पीना सिखाते हैं। पानी चार्ज करने का तरीका है, पानी लो गिलास में, उस पर नज़र डालो, 5 बार यही संकल्प कर दो, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। पानी चार्ज हो गया, बहुत पावरफुल हो गया। इससे अनेक बीमारियां ठीक होंगी, क्योंकि बॉडी में 70% पानी है। वो आई और कहा देख लो मेरा चेहरा, सब सफ़ेद दाग गायब हो गए हैं। मतलब मेरे लिए भी मिरेकुलस एक्सपीरियंस था। ये अभी की बात है, वो होगी नीचे कह रही थी, सोनीपत की है, हरियाणा की। कहती मुझे जाना, संतोष बत्रा नाम है, मुझे लिख के दे गई, मुझे मैगजीन के लिए लिख देना उसका एक्सपीरियंस। तो इतनी पावरफुल एनर्जी है। जो 62 ईयर्स की है लेडी, वो बिल्कुल फ्रेश हो गई, चेहरा फेयर हो गया, 42 जैसा हो गया। कहा मुझे खुद आश्चर्य लग रहा कि ये कैसे, लेकिन उसने बहुत लगन से किया। रोज 3 बजे उठी सवेरे, बहुत लगन और विश्वास के साथ ये सब प्रैक्टिस की। तो हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी मन की एनर्जी से। बिगड़े काम को संवार सकते हैं, तनाव को नष्ट कर सकते हैं। बीमारियों में मेडिसिन के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आप सभी, मैंने 2-4 प्रैक्टिकल बातें बताई, उनको अभ्यास करना सवेरे उठकर, और अपने ऑफिस के वाइब्रेशंस को भी बहुत सुंदर बना देना। एक एक के हाथ में है। वी आर मास्टर क्रिएटर, वी आर द मास्टर्स, ये सदैव याद रखना। एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी, इसको भूलना नहीं। अब हम मेडिटेशन करके समाप्त करेंगे, और मेडिटेशन में आप एक ही संकल्प रिपीट करते रहना। ऑलमाइटी शिव बाबा से जो पॉइंट ऑफ एनर्जी है, उससे पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं, जैसे फाउंटेन के नीचे हूँ मैं। रिसीव पावरफुल एनर्जी फ्रॉम ऑलमाइटी।